हमारे एक्टर्स पे, हमारे जो परफॉर्मेंस करते हैं, जिनको हम सफारती, हम कहते हैं कि जी हमारे जो भी अदाकार वगैरह हैं ये हमारे सफारती सफ़ीर हैं, आपने उन पे भी बैठ के पाबंदियां लगाई, तो इससे आपकी उस कम नज़री की जो है वो अक्कासी होती है। मैं समझता हूँ कि इस एपिसोड के बाद हम, जब 65 की वॉर हुई थी, 71 की वॉर होती, तो हम तो सब, मैं तो कम से कम पैदा नहीं हुआ था 71 तक, शायद आप पैदा हुए हो, लेकिन 2025 की जंग हमारी आज की नस्ल, हमारी आइंदा नस्ल के लिए एक तारीखी मिसाल है। जिस तरीके से हमारी बहादुर अफवाज ने, जिस तरीके से हमारी बहादुर एयरफोर्स ने ये जंग लड़ी है, ये हमारी हिस्ट्री की, और मैं समझता हूँ ये जंग पूरे पूरे मुल्क ने लड़ी है, पूरे हर पाकिस्तानी ने लड़ी है। जो शख्स घर में बैठा हुआ था वो अगर दुआएं भी दे रहा था अपनी फोर्सेस के लिए तो उसने भी लड़ी है। जो मीडिया में जिन लोगों ने, जिन एंकर पर्सन ने, पूरे पाकिस्तानी मीडिया ने, जो सोशल मीडिया पे हमारे ब्लॉगर्स, उन्होंने भी लड़ी है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने जिन्होंने हिमायतें की और सपोर्ट किए, मॉरल सपोर्ट की, उन्होंने भी लड़ी है। और पूरी कौम, हमारी 25 करोड़ अवाम ने ये तारीखी जंग जो है वो भारत के साथ लड़ी है, और पूरी पाकिस्तानी अवाम जो है वो मुस्तहक है। मैं खुसूसी तौर पर तारीफ़ करूँगा चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने, जिस तरीके से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने इंटरनेशनली फोरम्स पर पाकिस्तान का केस प्लीड किया। ऐसा लग रहा था कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हैं। उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान का केस प्लीड किया, और मैंने इस जंग में ख़ास तौर पर मैंने पीपल्स पार्टी की, इस भुट्टो फैमिली की 3 नस्लों की अक्कासी देखी है। भुट्टो फैमिली की 3 नस्लों की अक्कासी कैसे थी, मैंने इस जंग की कामयाबी में, जहाँ पे हमारी बहादुर अफवाज, हमारे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, प्राइम मिनिस्टर साहब, सबका एक इम्पॉर्टेंट रोल रहा है। लेकिन इस जंग में मैंने 4 शख्सियात की अक्कासी देखी है। इसमें मैंने शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की अक्कासी देखी। वो कैसे कि जितने भी हमले हो रहे थे, किसी की हिम्मत नहीं थी कि और ज़्यादा एक्सट्रीम पे जाए, क्योंकि पता था कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। तो एटमी ताकत बनाने वाला कौन था? कायद अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब थे। तो उनकी अक्कासी इस जंग में मुझे नज़र आई, उनकी मौजूदगी इस जंग में मुझे भुट्टो साहब की नज़र आई। इस तरीके से हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी, तो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की मौजूदगी इस जंग में हमें नज़र आई कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब मौजूद थी, ताकि जो हमारी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी वो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने दी। हमारे आर्म फोर्स के सुप्रीम कमांडर मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट, उनकी मौजूदगी भी नजर आई। और फिर उनके बेटे, जो तीसरी नस्ल, नाना, फिर वालदा, वालिद, और फिर तीसरी नस्ल, जिस तरीके से पाकिस्तान का केस पूरी इंटरनेशनल मीडिया में, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया पाकिस्तान का मौक़िफ़ सुनना चाह रही थी, तो इंटरनेशनल मीडिया जो पाकिस्तान का मौक़िफ़ सुनना चाह रही थी, उन्होंने चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जिस तरीके से पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश किया, तो तीसरी नस्ल भी मुझे नज़र आई कि पीपल्स पार्टी की तीनों नस्लें जो थी वो इस जंग में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनकी अक्कासी हो रही थी। तो ये पूरे पाकिस्तान की ये फतह, पहले कोई कहता था कि नया पाकिस्तान, नया पाकिस्तान, मैं अपना समझता हूँ कि नया पाकिस्तान बन चुका है। जिस नया पाकिस्तान की बात सब लोग कर रहे थे, ये असल नया पाकिस्तान ये है। इस जंग जीतने के बाद हम सब मुत्तहद हो गए, हम नया पाकिस्तान में एंटर हो गए। यही नया पाकिस्तान था जिसमें हम शुक्रगुजार हैं आर्मी चीफ का और पूरी आर्म्ड फोर्सेस का। यही नया पाकिस्तान है कि हम सबको आपने मुत्तहद कर दिया, हमारी एक यूनिटी हो गई। और इन पूरे दिनों में आपने कोई सियासी जमात का एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी नहीं देखी होगी, किसी को भी आपने नहीं देखा होगा कोई एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है या कोई किसी को बुरा भला बोल रहा है। और मैं वेलकम करूंगा प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो असेंबली के फ्लोर पे स्पीच की, उसमें उन्होंने पीटीआई को दावत दी कि जी लेट्स कम एंड दोबारा से हम बातचीत करें। मैं समझता हूं जो ऑफर प्राइम मिनिस्टर साहब ने असेंबली के फ्लोर पे दी, मेरी ज़ाती राय है, इसको वो ना लगे, मैं समझता हूं इस ऑफर को आगे कंटिन्यू होना चाहिए कि सब ने दोबारा से, पूरी एक कौम मुत्तहद हो जाए, जो उन्होंने पीटीआई को ऑफर की, दोबारा से हम सारे इख्तलाफात ख़त्म करके सब पॉलिटिकल पार्टीज मुत्तहद हो जाएं, क्योंकि पाकिस्तान को एक यूनिटी की ज़रूरत है। जो नया पाकिस्तान की बात, जो मैं कह रहा हूँ अब बन गया नया पाकिस्तान इस वॉर के बाद, इसके बाद हमें अपनी यूनिटी पे काम करना चाहिए, हमें मुल्क की तरक्की पे काम करना चाहिए, हमें उन इकनॉमिक फ्रंट्स पे आगे आना चाहिए जहाँ पे हम समझते हैं कि उन इकनॉमिक फ्रंट्स पे हम अपने मुल्क को तरक्की दे सकते हैं।
कल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की भी बात मुझे बहुत अच्छी लगी। तो उन्होंने कहा कि जी आप ये वॉर वगैरह छोड़ें, आप जो है ट्रेड की बात करें, इकॉनमी की बात करें। मुझे याद आ गया जब प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब अमेरिका गए थे, तब प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी साहब की जब मीटिंग हुई थी प्रेसिडेंट ओबामा से, तो प्रेसिडेंट साहब ने कहा था कि वी डोंट वांट एड, वी वांट ट्रेड। आपने देखा कल प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भी ये कहा कि वी वांट ट्रेड। तो अब ट्रेड की बात है तो हम सब, अब पूरा मुल्क हम अपने आप को एक सेल्फ चेंजिंग पे आ जाएं, अपने पूरे माजी की सारी चीज़ों को भूल कर और इग्नोर करके हम अपने आप को सेल्फ एक तब्दीली लेकर आ जाएं कि हम किस तरीके से पाकिस्तान को मजबूत बना सकते हैं, पाकिस्तान को यूनाइट बना सकते हैं, और यूनाइटेड पाकिस्तान के साथ हम किस तरीके से इस पूरी चीज़ों को हम आगे लेके आ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये सबके लिए इट इज़ अ मैसेज कि ख़ास तौर पे नरेंद्र मोदी, जिसने हमेशा जंगी जुनून उसका, जिसने इनको इसको अपनी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया है, अपने इस जंगी जुनून को, अपने उस सोच को, वो नरेंद्र मोदी जिस पे बैन था कि ही कुड नॉट एंटर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बिफोर ही वॉज इलेक्टेड एज अ प्राइम मिनिस्टर, एंड अनफॉर्चुनेटली ही इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके उस सोच की वजह से, उसकी दहशतगर्दी वाली, उसकी उस एक्सट्रीमिज्म की वजह से उसकी यूएसए में उसकी एंट्री पे पाबंदी थी। तो वो शख्स अनफॉर्चुनेटली इस वक्त भारत का प्राइम मिनिस्टर है और दोबारा बनता जा रहा है। तो हमें उस सोच को निकालना होगा। उसने पूरी 1.5 अरब की आबादी को रिस्क पे डाला हुआ उस शख्स ने, और उसने डालने की कोशिश की। उसने सिर्फ अपने, जब भी इलेक्शन का टाइम आता है तो नरेंद्र मोदी ऑलवेज प्ले लाइक दिस, कि वो उसको कोशिश करता है कि मैं ऐसा कोई काम करूं जिससे जो है चीज़ें बढ़ें। तो ये इस पूरे खित्ते के लिए एक डेंजरस गेम उसने खेली, जिसकी पाकिस्तान की फोर्सेस ने, पाकिस्तान की एयरफोर्स ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया। और हमें खुशी हुई जिस तरीके से प्रेसिडेंट ट्रंप ने कश्मीर की बात की कि ये मैटर रिजॉल्व होना चाहिए, कश्मीर का मैटर रिजॉल्व होना चाहिए। कश्मीर अपनी खुदरादियत की जंग सदियों से लड़ रहे हैं। कश्मीरी जो अपने हुकूक की बात कर रहे हैं, कश्मीर जो कि यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के तहत अपने सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, कोई गन पॉइंट पे सॉल्यूशन नहीं मांग रहे हैं। कश्मीरीज कह रहे हैं कि जो यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन है उसके तहत उनका इंसाफ किया जाए। और पाकिस्तान ऑलवेज वेलकम द स्टेटमेंट जो हमेशा इस तरीके से कश्मीर यूनाइटेड नेशन के हवाले से आए। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो इस तरह कहा है कि जी कश्मीर बातचीत भी और कश्मीर का मसला भी, इसका भी हल होना चाहिए, तो इसको हम वेलकम करते हैं। लेकिन भारत इसको भी वेलकम नहीं कर रहा, भारत क्रिटिसाइज कर रहा है। इस वक्त भारतीय मीडिया